हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संधि व्यवस्था। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संधि क्या है। ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। सरल शब्दों में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे शरण धन आगत बराबर शरणागत, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, भानु धन उदय बराबर भानुदय, जगत धन ईश बराबर जगदीश, मना धन अनुकूल मनोनुकूल। देखिए पढ़िए। पहला शब्द शरणागत शरण धन आगत से बना है। शरण के अंत का अ और आगत के आरंभ का आ मिलकर आ बनता है। इनमें दो स्वरों अ धन आ के मिलने से संधि हुई है, अतः यह स्वर संधि है। इसी तरह आपको यहाँ देवेंद्र का भी उदाहरण दिया गया है, आप पढ़िएगा, और भानुदय का भी दिया गया है। चौथा जगदीश का भी आपको यहाँ दिया गया है। चलिए पढ़ते। चौथा शब्द जगदीश जगत धन ईश से बना है। जगत के त और ईश के ई में संधि होकर त का रूप द हो जाता है। द और ई मिलकर दी बनता है, अतः यह व्यंजन संधि है। पांचों देखिए। पांचों शब्द मनोनुकूल मना तथा अनुकूल से बना है। यहाँ विसर्ग का मेल है। विसर्ग जो लास्ट में दो बिंदु लगती है, ह जिसे पढ़ते हैं, स्वर अ से हुआ है। मना अनुकूल, अतः यह विसर्ग संधि है। अतः स्पष्ट है कि ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे पिछले पृष्ठ पर दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था उसका। शरणागत बराबर शरण धन आगत। संधि विच्छेद करें तो ये दो अलग अलग शब्दों में बांटे गए। देवेंद्र देव धन इंद्र, भानुदय भानुधन धन उदय, जगदीश जगत धन ईश। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अभी हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ हम इन तीनों प्रकार की संधियों के नियम के बारे में जानेंगे। पहला स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। नियम एक देखिए क्या है। यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में अ या आ हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर आ हो जाता है। जैसे अ धन अ बराबर आ, नियम धन अनुसार नियमानुसार। आपको यहाँ पे दिखाया गया है अ धन अ मिलकर आ हो जाता है। ये उसी का एक उदाहरण दिया गया आपको, नियम धन अनुसार नियमानुसार। इसी तरह आप ये देखिए, आ धन आ बराबर आ, विद्या धन आलय विद्यालय। आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम देखिए। यदि पहले शब्द के अंत में ई या ई बड़ी ई हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ई या बड़ी ई हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर बड़ी ई हो जाता है। जैसे ई धन ई बराबर देखिए बड़ी ई, रवि धन इंद्र रविंद्र। इसे देखिए बड़ी ई धन या छोटी ई, ये दोनों मिलाकर क्या होगा बड़ी ई। मतलब आप छोटी ई बड़ी ई या बड़ी ई दोनों मिलाएंगे तो उनका क्या बनेगा, बड़ी ई ही। तो देखिए नदी धन ईश नदीश। बाकी आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। नियम तीसरा देखिए। यदि पहले शब्द के अंत में उ या बड़ा उ और दूसरे शब्द के आरंभ में उ या
बड़ा ऊ हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ। जैसे ऊ धन ऊ बराबर ऊ, बड़ा ऊ। भानु धन उदय, भानुदय। ये देखिए, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। भू धन उधर्व, भूधर्व। ध्यान दें कि नियम 1, 2 व 3 में समान स्वरों का योग हुआ है। आगे असमान स्वरों के उदाहरण हैं। नियम 4, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ई या बड़ी ई हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर ए हो जाता है। जैसे अ धन ई बराबर ए। यहाँ पर आपको समझाया गया, अगर आ हो, ई या ई हो तो दोनों स्वरों के संधि में ए हो जाता है, इसीलिए अ धन ई ए। शुभ धन इच्छु, शुभेच्छु। इस तरह और भी देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आ धन बड़ी ई धन ए बराबर ए, ये दोनों मिलकर ए बना। महाधन ईश, महेश। पांचवा नियम, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर ओ हो जाता है। जैसे अ धन ऊ बराबर ओ, स्वर धन उत्तम, सर्वोत्तम। आ धन ऊ बराबर ओ, महाधन उत्सव, महोत्सव। नियम 6, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में री हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर अर हो जाता है। जैसे अ धन री बराबर अर, ब्रह्म बराबर ब्रह्म धन ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि। आ धन री बराबर अर, महाधन ऋषि, महर्षि। नियम 7, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ए या ए हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर ए हो जाता है। जैसे अ धन ए बराबर ए, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य। आ धन ए बराबर ए, सदा धन एव बराबर सदैव। नियम 8, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ओ या औ हो तो दोनों स्वरों में संधि होकर औ हो जाता है। जैसे अ धन औ बराबर औ, वन धन औषधि बराबर वनौषधि। आ धन औ बराबर औ, महाधन औषधि बराबर महौषधि। नियम 9, पहले शब्द के अंत में ई या ई हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बड़ी ई बदलकर यह हो जाता है और दूसरे शब्द के पहले या स्वर का योग यह के साथ हो जाता है। जैसे ई धन अ बराबर य। उदाहरण देखिए, अधिधन अक्ष बराबर अध्यक्ष। अभी आपको बताया गया ई धन अ मिलकर य हो जाता है या ईधन आ मिलकर या, ईधन आ मिलकर या हो गया। इतिधन आदि, इत्यादि। इसी तरह छोटा ओ मिलके यू और ए मिलके ए, ईधन ए बराबर ए, प्रतिधन एक, प्रत्येक। अगला देखते हैं। नियम 10, पहले शब्द के अंत में ऊ या बड़ा ऊ हो तो दूसरे शब्द के आरंभ में ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर व हो जाता है। जैसे ऊ धन आ बराबर वा। उदाहरण देखिए, सुधन आगत बराबर स्वागत। ऊधन ए बराबर वे, अनुधन ऐषण, अन्वेषण। नियम 11, ए और ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय, आय, अव और आव हो जाता है। जैसे ए धन अ बराबर अय, धन अ। ने धन अन बराबर नयन। आपको यहाँ बताया गया है ए धन अ मिलकर क्या होते हैं अय, धन अ।
फिर औ धन अ बराबर आओ, धन अ, पौ धन अक बराबर पावक, औ धन ई बराबर आव धन ई, नौ धन ईक बराबर नाविक। बच्चों, आप ये स्वर संधि आप अच्छे से फिर से ध्यान से पढ़िएगा। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।